lakhs of youth within the next 3 years. The FM has not mentioned the words unemployment, poverty, inequality or equity anywhere in her speech. नील बट्टा सन्नाटा है। देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। जहां एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए टेबल थपथपाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवा टकटकी लगाए बैठा था कि राहत देने के लिए कोई घोषणा तो हो। विपक्ष के नेता भले ही मोदी के खिलाफ एक मंच पर एकजुट ना हो पाए हों, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जरूर साथ आ पाए हैं। बजट भाषण खत्म हुआ तो बेरोजगारी महंगाई में कोई राहत ना देने का दावा करते हुए विपक्ष ने सरकार की खूब आलोचना की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी या बेरोजगार शब्द बोलने तक की जरूरत ही नहीं समझी। Let me begin by pointing out with regret that the FM has not mentioned the words unemployment, poverty, inequality or equity anywhere in her speech. Mercifully, she has mentioned the word poor twice in her speech. I'm sure the people of India will take note of who are in the concerns of the government and who are not. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, मित्रकाल बजट में ना जॉब्स क्रिएट करने का विजन है, न महंगाई संभालने के लिए कोई प्लान और ना ही असमानता कम करने की कोई मंशा। 1% अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% गरीब 64% जीएसटी भरते हैं और 42% युवा बेरोजगार है। पीएम डजंट केयर। बजट ये प्रूव करता है कि सरकार के पास भारत का भविष्य बनाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार का बजट जनता का भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान रखकर बनाया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। इसके साथ ही खड़गे ने दावा किया कि जो बेरोजगारी दर कांग्रेस यूपीए के दौरान 2.2% थी, वो अब 8% हो गई है, यानी करीब 6 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। खड़गे ने कहा कि 18 करोड़ नई नौकरियां देनी थी 9 सालों में, मोदी सरकार ने करोड़ों नौकरियां छीन ली। खड़गे ने कहा कि सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 30 लाख पद खाली हैं, पर मोदी जी कुछ ही हजार नौकरी पत्र बांट रहे हैं। हिमाचल के ताजा बने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुंह पर भी सिर्फ एक ही बात थी कि आपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर क्या किया है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। वहीं कांग्रेस के फायरब्रांड नेता शशि थरूर ने पूरी तरह भाजपा सरकार के बजट को खारिज तो नहीं किया, लेकिन बेरोजगारी पर खामोशी उन्हें भी खल रही थी। I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी बजट में बेरोजगार युवा के साथ अन्याय से खुश नजर नहीं आई। पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है
यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। बसपा प्रमुख मायावती भले ही अब एक्टिव नजर नहीं आती, लेकिन बेरोजगारी महंगाई के मोर्चे पर विपक्ष के साथ जरूर आ गई। मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वो सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं था। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादे की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से ज्यादा जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? दिल्ली की बात कर ले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। दिल्ली ही नहीं, आप बिहार चले जाएं तो वहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस बजट को लेकर नील बटा सन्नाटा इसे बता दिया और तंज कस दिया। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया। कुछ भी नहीं मिला बिहार को। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कुछ सुना? वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बजट को गरीबों, बेरोजगारों के खिलाफ बताया। बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के चीफ अनुपम ने भी ट्वीट कर कहा, युवाओं का आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है, न ही लाखों रिक्त पदों को समयबद्ध करने की बात। उल्टा मनरेगा का भी बजट घटा दिया गया। भीषण बेरोजगारी को मिटाना दूर की बात, मोदी सरकार मान भी नहीं रही कि ये संकट कितना विकराल है। हालांकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ के निवेश से कई नौकरियों और रोजगार के नए अवसर खोलने की बात कही, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है और उसे दूर करने के लिए कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।